तो यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कि लोक में धर्म ही सबसे बड़ा है, परम है। धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम। सत्य का पालन कर रहे हैं ना पिता, ये सत्य भी धर्म में ही प्रतिष्ठित है और मैं भी सत्य का पालन कर रहा हूं। जो पिता ने कहा वैसा हमें करना चाहिए, तो इसलिए मैं भी धर्म का ही पालन कर रहा हूं। क्योंकि धर्म संस्कृतम एतच्च, ये जो पिता की आज्ञा है ये भी धर्म में ही स्थित है, तो इसका पालन करना धर्म का पालन करना है। पिता अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। आप भी अपने धर्म का पालन करो, आप भाई हो तो आप सोचो आपका क्या धर्म है इस स्थिति में। तो कहा धर्म संस्कृतम एतच्च, एतत् किम पितुर्वचनम, उत्तमम पितुर्वचनम, उत्तम पिता के वचन ये भी धर्म में ही स्थित हैं, तो इसलिए मुझे उसका पालन करना चाहिए। संश्रुत्य पितुर्वाक्यम मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा न कर्तव्यम वृथा वीर धर्मम आश्रित्य तिष्ठता। ये श्लोक भी लिख लो, बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो कह रहे हैं हे वीर, पितुर्वाक्यम संश्रुत्य, पिता के वचनों को सुन करके, मातुर्वाक्यम संश्रुत्य, माँ के वचनों को सुन करके, ब्राह्मणस्य वा वाक्यम संश्रुत्य, या किसी ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ज्ञानी, आत्मवेता, ब्रह्मवेता, उसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म को जानने वाला, या फिर किसी ऐसे योगी संत महात्मा ज्ञानी के वचनों को सुन करके, वृथा न कर्तव्यम, उन वचनों को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। उन वचनों को एक कीमती हीरे की तरह से पकड़ना चाहिए व्यक्ति को। उसको ऐसे नहीं कि एक ही बात को 10 बार कह रहे हैं, माता पिता गुरुजन हमारे पकड़ में नहीं आते, हम सुनते ही नहीं है, तो फिर ये हमारा प्रमाद, हमारा नुकसान करेगा, ये ठीक नहीं है। उनके वचनों को सुन करके वृथा न कर्तव्यम, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एक बार गुरुजनों ने कहा कि योग करना है, प्राणायाम करना है, तो उसको सुन के फिर रोज करना चाहिए, उसको व्यर्थ नहीं खोना चाहिए उस वचन को। एक बार गुरुजनों ने कहा कि आप अपने अध्ययन में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करो, तो दिन भर फिर नई नई चीजें सीखने के लिए, क्योंकि रोज का पाठ नया होता है, तो उसको अपने अंदर खजाने की तरह से भरना चाहिए ज्ञान को। विद्यार्थी की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी विद्या है, उसका ज्ञान है, और विद्यार्थी की ही नहीं, सब आश्रमों में काम आने वाला धन है ये ज्ञान। ज्ञानी का सब आदर करते हैं और ये जीवन के हर कर्म में काम आता है, कुछ भी काम करें। तो इसलिए इसकी इस समय जब आप अर्जन कर रहे हैं तो अधिक से अधिक मात्रा में आप अपने ज्ञान को एकत्रित करें। तो इसलिए कहा इनके वचनों को सुनकर वृथा न कर्तव्यम वीर धर्मम आश्रित्य तिष्ठता। व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए? धर्म का आश्रय लेकर के, धर्मम आश्रित्य, धर्म का आश्रय लेकर उसमें प्रतिष्ठित होना चाहिए, धर्म में जीना चाहिए। जिसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? योग को जीना। एक तो योग को जानना, योग क्या है, तो केवल आप 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही तो योग नहीं है ना। योग का मतलब क्या है? तो योग का तो इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या है। फिर योगश्चित्त वृत्ति निरोधः समत्वम योग उच्यते, तो योग की जितनी भी परिभाषाएं वो सब योग में आ जाएंगी। अब समत्वम योग उच्यते ये जो कहा, अब इसको जीने के लिए दिन भर जितने भी काम करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, बैठे हैं सोच रहे हैं, तो उस समय हमारा चित्त ऐसे है या ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये योग में जीना। ऐसे ऐसे होते हुए को फिर ऐसे करना, फिर ऐसे ऐसे होगा, फिर ऐसे करना, फिर इधर उधर जाएगा, फिर ऐसे करना। ये क्या है? योग को जीना। पहले योग को जानना, फिर योग को जीना। तो ऐसे ये कह रहे हैं धर्मम आश्रित्य तिष्ठत, धर्म का आश्रय लेकर उसमें स्थित होना चाहिए। तो ये श्री राम की जो बातें हैं, ये उपदेश
हम सबको बहुत दृढ़ता से पकड़ने योग्य उपदेश है जो वो अपने भाई को दे रहे हैं, लक्ष्मण को दे रहे हैं। क्योंकि हम सब के चित्त की स्थिति कैसी है? लक्ष्मण जैसी है। जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हम ऐसे ही उद्विग्न होते हैं जैसे लक्ष्मण होते हैं। तो इसलिए वो लक्ष्मण को उपदेश देते देते हम सबको भी उपदेश दे रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है तो धर्म में आश्रित होना चाहिए हमें। धर्मम आश्रित्य तिष्ठता। लक्ष्मण, आपको ऐसे समय में उद्विग्न नहीं होना है, बल्कि यही ठीक समय है जब धर्म का आश्रय लेना है। जब सब कुछ रिदम में चल रहा होता है, स्मूथली चल रहा होता है, तो उस समय तो कोई निर्णय करने की स्थिति होती नहीं है, ठीक चल ही रहा है। निर्णय तो किया ही तब जाता है जब कुछ हिल रहा है अंदर से, कुछ प्रतिकूल हो रहा है बाहर के जीवन में। उस समय आपको सबसे बड़ा महत्व धर्म को देना चाहिए, और व्यक्ति से भूल होती ही उस समय है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो व्यक्ति सोचता है कि किसने देखा, भाई थोड़ी सी झूठ बोल दूंगा तो बच जाऊंगा। और यहाँ सत्य का आश्रय यदि लिया, सच बोला, धर्म का आश्रय लिया, क्योंकि धर्म में ही सत्य प्रतिष्ठित है। अगर इस समय मैंने सच बोला तो फंस जाऊंगा, तो कितना कष्ट आएगा। तो उस कष्ट से बचने के लिए व्यक्ति क्या करता है? धर्म को छोड़ देता है, सत्य को भी छोड़ देता है, और बेईमानी से आगे बढ़ जाता है। तो ठीक है, उसको थोड़ा सा तो लाभ मिल जाएगा इस लोक का, लेकिन अनंत हानि भी हो चुकी है उसकी। इसलिए कभी भी व्यक्ति को बेईमानी का आश्रय लेकर, अधर्म का आश्रय लेकर, असत्य का आश्रय लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कदापि नहीं करनी चाहिए। कुछ लौकिक प्राप्ति के लिए इन चीजों का आश्रय लेकर आगे बढ़ने की कभी नहीं सोचनी चाहिए, नहीं तो दुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कोई बचा नहीं सकता है। क्योंकि सत्य का परिणाम ही सुख होता है और अधर्म का परिणाम ही दुख होता है। बहुत दुख उठाना पड़ेगा, और सत्य का आश्रय लेकर के आगे चलते हुए थोड़ा सा दुख आएगा भी, तो वो दुख परिणाम में बहुत अमृत की प्राप्ति कराने वाला होगा। थोड़ा जोर तो पड़ेगा आपको अपने संस्कारों को तोड़ने के लिए, लेकिन परिणाम जो होगा ना, बड़ा सुखदायी होगा, बड़ा निहाल कर देने वाला, आनंद देने वाला होगा परिणाम। इसलिए प्रयास पूर्वक थोड़ा बहुत दुख उठा करके भी धर्म की डोर को नहीं छोड़ना। तो यही श्री राम लक्ष्मण को सिखा रहे हैं, लक्ष्मण के माध्यम से हम सबको सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे वीर, वृथा न कर्तव्यम पितुर्वाक्यम मातुर्वाक्यम ब्राह्मणस्य वाक्यम व संश्रुत्य वृथा न कर्तव्यम धर्मम आश्रित्य तिष्ठता। ऐसी परिस्थिति में धर्म का आश्रय लेकर उसमें प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए। और सब महापुरुषों के जीवन हमें ऐसे ही सिखाते हैं, और वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबके लिए वैसा ही है। आपने इन्हीं के कुल में राजा हरिश्चंद्र हुए हैं पहले, तो कितने प्रतिकूल परिस्थितियां आई उनके जीवन में। एक ही बच्चा है, पत्नी, राजधानी, सब कुछ तो छिन गया उस व्यक्ति के हाथ से, लेकिन तो भी उसने सत्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, सबको ही प्रिय होते हैं अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपना राज्य, तो उनको क्यों नहीं प्रिय होगा। और वो सब कुछ हाथ से छूट जा रहा है, लेकिन तो भी व्यक्ति कह रहा है कि सत्य को फिर भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे सब कुछ छूट जाए, क्योंकि ये छूटने ही वाला है, आज नहीं तो कल छूटेगा। तो छूटे तो बेशक छूटे, पर सत्य मेरा सदा सदा का साथी है, ये मेरे से नहीं छूटेगा। मृत्यु भी इसको छुड़ा नहीं सकती है, मेरे सत्य आचरण को, मेरे सत्य धर्म के संस्कारों को। और जब उन्होंने लास्ट मोमेंट तक भी सत्य को नहीं छोड़ा, तो सत्य को उनकी रक्षा करनी पड़ी, फिर उनको वापस सब कुछ मिल गया फिर। पर उनको ये नहीं था कि वापस मिलेगा इसलिए सत्य की मैं कामना कर रहा हूं, क्योंकि हमारा मन ना बड़ा चालाक है। मन कहता है कि हमने इतने लोगों की कहानी सुनी,
उन्होंने सत्य का आचरण किया, फिर उनको सब कुछ मिल गया था, तो मैं भी चलो थोड़े दिन सब सहन कर लेता हूँ, फिर मुझे भी सब कुछ मिलेगा। फिर वो ऐसा करके 1-2 साल तो सहन करता है, सत्य का आचरण करता है, फिर बोले सब कुछ तो मिला ही नहीं अभी तक भी, अब ऐसे तो मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, तो छोड़ो इन फालतू के सिद्धांतों को, अभी इसको छोड़ के मुझे ये अभी तुरंत प्राप्त हो जाएगा तो उसको मैं प्राप्त करूं। तो धैर्य नहीं होता है व्यक्ति का, और वो उसका भाव सत्य के पालन का नहीं होता है, बल्कि सत्य से सब मिल जाएगा इसलिए पालन कर रहा है। तो फिर तो ये बेईमानी हो गई ना। उन्होंने ऐसे नहीं सोचा था कि हमें सब कुछ मिलेगा, उन्होंने यही सोचा था कि हमारे जीवन में धर्म ही सर्वोपरि है, सत्य ही सर्वोपरि है। तो इसलिए इन्होंने कहा सो हम न सक्षामि पितुर नियोगम मतिवर्तितुम पितुर ही वचनाद्वीर कैकेय्या हम प्रचोदित। इसलिए लक्ष्मण को कह रहे हैं सो अहम, वह मैं, पितुर नियोगम अतिवर्तितुम न सक्षामि, पिता ने जो मेरे लिए नियोग किया है, माने जो आज्ञा दी है, मेरे लिए जो भी निर्णय लिया है, उसको अतिवर्तितुम न सक्षामि, उसका अतिक्रमण करने में मैं सक्षम नहीं हूं, उसको मैं उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। जो भी उन्होंने मेरे लिए सुनिश्चित किया है मैं वैसा ही करूंगा, उसका अतिक्रमण करने में मैं सक्षम नहीं हूं। इसका मतलब है कि उनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, अस्तित्व के एक एक अणु परमाणु में ये बात बिल्कुल घुस चुकी है कि पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। तभी व्यक्ति, वो खुद ही कह रहे हैं ना कि मैं इससे उल्टा कर सकता ही नहीं हूं। चेतना की ऐसी स्थिति कि जब वो गलत काम कर सकता ही नहीं है, करना चाहे तो भी। महात्मा बुद्ध की कहानी कई बार सुनाई ना, क्रोध करना चाहे तो भी क्रोध कर सकते नहीं है। जैसे हमारी स्थिति होती है ना जी, क्रोध नहीं करना चाहते हैं पर रोक सकते नहीं है, क्या करें? जब वो स्थिति आती है तो क्रोध को रोक सकते नहीं है, ऐसी ही स्थिति होती है। व्यक्ति नहीं चाहता है क्रोध करना लेकिन रोक सकता नहीं है। व्यक्ति नहीं चाहता चोरी करना लेकिन कहते जी क्या करूं, जब अच्छी चीज दिखती है तो अपने आप को रोक सकता नहीं हूं, उठा ही लेता हूं। शराब पीने वाले और गुटखा आदि खाने वाले, या इनको भी छोड़ो, चाय पीने वाले, तो बोले जी डॉक्टर ने मना तो किया है पर उसको छोड़ सकता नहीं हूं, करूं क्या? क्यों नहीं छोड़ सकते हो? सिर दर्द हो जाते हैं जी उस समय, या तो चक्कर आने लगते हैं जी उस समय जब चाय का टाइम होता है या शराब का टाइम होता है रात को, तो ऐसे लगता है कि कुछ तो खो गया, तो ढूंढते 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 फिर उस दुकान पे चला ही जाता हूँ। चाहता नहीं हूँ, रोज सुबह उठता हूँ तो उसका कष्ट दिखाई देता है, जेब भी खाली होती है, शरीर में भी अनेक तरह के रोग लग गए, लेकिन कर सकता नहीं हूँ, रोक सकता नहीं हूँ। तो ये क्या है? ये ऐसे संस्कार बना लिए तो संस्कारों का प्रवाह उससे वो चीज करवाता है, करे क्या आदमी? तो ऐसे ही श्री राम ने अच्छे संस्कारों का प्रवाह इतना बढ़ा लिया, सत्य का, धर्म का, योग के संस्कारों का प्रवाह, अब वो उससे उल्टा कर सकते नहीं है। पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते नहीं है, करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे ये भी पता लगता है ना कि जैसे हमने कमजोरी के, अधर्म के, असत्य के, प्रमाद के संस्कार बना लिए और अब हम कहते हैं कि ऐसा मैं उससे विपरीत कर सकता नहीं हूं, तो अर्थापत्ति से अर्थ ये निकला कि ऐसे ही अच्छे संस्कारों का प्रवाह यदि बन जाए तो व्यक्ति जीवन में बुरा कर सकता नहीं है। जैसे महाराज जी को कोई बिठाई कि जी एक दिन ना आज आपको कुछ काम नहीं करना है, शांति से बैठो, आप विश्राम करो, तो महाराज जी क्या कहेंगे? चाहूं तो भी विश्राम कर सकता नहीं हूं। उनको कई बार जैसे रात को कहीं से आए, 1-2 बज गए जैसे आते आते, तो फिर उनको कोई कहे कि जी आप कल शिविर में मत आना, या आओ तो आप 6-7 बजे आ जाना थोड़ी देर के लिए।
आप थोड़ा आराम कर लेना, सो जाना। वो 4 बजे उठ के फिर 5 बजे आ जाते हैं। तो उनसे पूछे आपको तो मना किया था मत आना। बोले क्या करूं, सोना चाहता हूं तो भी सो सकता नहीं हूं। 4 बजे के बाद सो सकता ही नहीं हूं। और ऐसे तो बहुत लोगों ने अपने अभ्यास बना लिए स्वामी जी के साथ साथ। बहुत सारे लोगों ने बताए, बोल जी हम घर में रहते हैं, कोई अलार्म आदि नहीं लगाते, लेकिन हम महाराज जी के साथ 10 साल हो गए, योग करते करते 15 साल हो गए, अब हम 4 बजे के बाद सो सकते नहीं हैं। आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो मिर्ची नहीं खाते हैं, या मिर्च उनके सामने लाएं तो भी खा सकते नहीं हैं? अभी आपके पास ही है। एक तो होता है कि भाई हम वैसे नहीं खाते हैं, खाना नहीं चाहिए इसलिए, और इनकी स्थिति यह है कि खाना चाहे तो भी खा सकते नहीं हैं, क्योंकि वो जाते ही अंदर कुछ तो उपद्रव कर देगी, खा सकते ही नहीं, या खाते खाते भी उसको मतलब खा नहीं सकते हैं, उनका हाल बेहाल हो जाएगा। तो जब एक जगह आपकी ये स्थिति बन सकती है कि आप ऐसा कर सकते नहीं हैं, तो ऐसे ही सब जगह सत्य में, धर्म में भी वो स्थिति बन सकती है कि व्यक्ति चाहे तो भी उल्टा आचरण कर सकता नहीं है श्री राम की तरह से। तो श्री राम कह रहे हैं, पहले भी कहा था इन्होंने, देखो दूसरे श्लोक में भी यही कहा था ना, पितुर्वाक्यम समति क्रमितुम मम शक्ति नास्ति। अपनी माँ को जब कह रहे थे ना, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति मेरे पास नहीं है। और अभी अपने भाई को भी क्या कह रहे हैं, पितुर नियोगम अतिवर्तितुम अहम न सक्षामि। पिता के निर्देश का अतिक्रमण करने में मैं सक्षम नहीं हूं, नहीं कर सकता हूं मैं। तो मतलब संस्कार ही नहीं है। अब जिस आत्मा के ये संस्कार बन गए कि मैं वेद की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता नहीं हूं, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता नहीं हूँ, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता नहीं हूँ, दर्शन उपनिषद आदि जो शास्त्र हैं उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर सकता नहीं हूँ, तो समझ लो उसका जीवन सफल हो गया। फिर पितुर ही वचनाद वीर कैकय्या हम प्रचोदिता। क्योंकि बेशक पिता ने मेरे को साक्षात ये आदेश नहीं दिया, लेकिन हे वीर, पिता के वचनों से ही तो माता कैकेयी ने मुझे प्रेरित किया है ना। तो वो पिता के ही वचन हैं। बेशक कैकेयी ने कहे हैं, लेकिन वहां पिताजी भी तो बैठे हुए थे, उनकी प्रेरणा से ही कैकेयी ने ये वाक्य कहे हैं। तो पिता के वचनों का पालन करना ये इनके लिए परम धर्म है। थोड़ा कष्ट तो इनको लगा था। इनको क्या कष्ट लगा था, इन्होंने ये कहा कि पिताजी मेरे को ही बता देते, कल अगर मेरे को वन में जाना था तो इनको इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं थी। और ये स्वयं मेरे से आज बात भी नहीं कर रहे हैं, बस इतना सा तो कष्ट है मेरे को, ये स्वयं बता देते। और या फिर ये आपकी आज्ञा थी तो आप पिताजी को दुखी ना करके आप ही बता देती, क्योंकि मेरे लिए माता पिता के वचनों का पालन करना यही मेरे जीवन का व्रत है। तो इनको इतना कष्ट तो लगा श्री राम को कि इन दोनों में से जिसका भी ये निर्णय था वो अकेला ही कह देता। अगर माता का निर्णय था तो माता ही कह देती, तो मैं माता को भी उतना ही गौरव देता हूँ जितना कौशल्या माता को देता हूँ, तो मैं मान लेता इसकी बात। और यदि पिता का ये निर्णय था तो पिता मुझे कल ही बता देते, या फिर आज पिता ही मेरे को बता दें। तो इतना तो लगा, लेकिन एक इन्होंने अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा बनाई हुई है कि मेरे लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। तदेनां विसृजनार्यां क्षत्र धर्ममाश्रितां मतिं धर्ममाश्रयमातक्षणं मत बुद्धिम अनुगम्यताम्। इसलिए कह रहे हैं तत् एनाम अनार्यां मतिम क्षत्र धर्मम आश्रिताम। क्षत्रिय धर्म में आश्रित ये जो अनार्या मति है उसको विसृज, उसका तू त्याग कर। दो धर्म है ना इनके पास इस समय, एक क्षत्र धर्म या राज धर्म और दूसरा अध्यात्म धर्म, योग धर्म। तो जो इनको
शिक्षा मिली है तो इन्होंने उस धर्म को सबसे ऊपर रखने की शिक्षा मिली है, योग धर्म को, और क्षात्र धर्म या राज धर्म उससे नीचे है। तो राज धर्म तो क्या कहता है कि भाई जिसका राजा का हक है वो उस राज्य को हस्तगत करे। तो लक्ष्मण ने उसी राज धर्म का ही अनुसरण किया और इनको भी बताया। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, ये राज धर्म भी उस योग धर्म और अध्यात्म धर्म में ही प्रतिष्ठित है, सत्य भी उसी में प्रतिष्ठित है। इस संसार में सबसे बड़ा, सबसे ऊपर रहने वाला कोई है तो वो धर्म है, योग धर्म है, अध्यात्म धर्म है, इसलिए उसका आश्रय लो। इसलिए कह रहे हैं क्षत्र धर्मम आश्रिता अनार्याम मतिम एनाम विसृज। क्षत्र धर्म में आश्रित रहने वाली, क्षत्र धर्म का, राजनीति धर्म का आश्रय लेने वाली ये जो अनार्या मति है तेरी, आर्यामति योग धर्म का पालन करने वाली मति, अनार्यामति धर्म को छोड़ करके फिर किसी भी चीज का पालन करने वाली जो मति है, जिसमें धर्म छूट जाए, वो सब मति क्या हो गई? अनार्या, अश्रेष्ठ। अनार्या मतिम धर्मम आश्रिताम एनाम विसृज। लक्ष्मण इस राजनीति धर्म की बुद्धि को छोड़ दो। सब कुछ राज काज को प्राप्त करना यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य नहीं है, इसलिए इस अनार्या बुद्धि को छोड़ो। लेकिन ऐसे समय में वो बात याद आना, ये बहुत बड़ी बात। धर्मम आश्रय, धर्म का आश्रय ले, राज धर्म का आश्रय मत ले, धर्म का आश्रय ले। धर्म का एक पार्ट राज धर्म है, धर्म व्यापक शब्द है, व्यापक शक्ति है। तो इसलिए कह रहे हैं राज धर्म का, अनार्या मति का आश्रय मत ले, धर्मम आश्रय, धर्म का आश्रय ले। और मां तैक्षणम मद बुद्धिम अनुगम्यताम, तैक्षणम मां आश्रय, जो तेरी तीक्ष्ण बुद्धि है, माने जो उद्विग्नता है, उसका आश्रय मत ले, बल्कि मद बुद्धि अनुगम्यताम, मेरी बुद्धि का अनुसरण कर तू। क्योंकि मेरी बुद्धि इस समय किसमें प्रतिष्ठित है? धर्म में। मैंने धर्म को सर्वोपरि रखा है। मैं किसी को खुश करने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूं, कैकेयी को या महाराज दशरथ को खुश करने के लिए, बल्कि मैंने अच्छे से जान रखा है अपने जीवन में कि मेरा धर्म क्या है। तो मैंने निर्णय कर रखे हैं कि मेरे लिए पिता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है, उनकी आज्ञा का पालन करना, माता का वचनों का पालन करना, ब्राह्मण बड़ों का, विद्वानों का, योगियों के वचनों का पालन करना, इसको मैंने सबसे ऊपर रखा हुआ है और मैं उसका पालन कर रहा हूं। तमेवं मुक्त्वा सौहार्दात् भ्रातरं लक्ष्मणाग्रजः कौसल्यां प्राञ्जलिः शिरसा नतः अनुमन्यस्व मां देवी गमिष्यन्तं मितो मनम् शापितासि मम प्राणैः कुरु स्वत्ययनानि च शोकसन्धार्यतां मातः हृदये साधु वनवासादिह एष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः। तम एवं उक्त्वा सौहार्दात् भ्रातरं लक्ष्मण अग्रजः, लक्ष्मण के अग्रज श्री राम ने तम भ्रातरम, उस अपने भाई लक्ष्मण को, एवं उक्त्वा इस प्रकार से कह करके, सौहार्दात स्नेह पूर्वक, लक्ष्मण को भी समझाया। तो कैसे समझाया? स्नेह पूर्वक, क्योंकि उसको भी तो कूल डाउन करना था ना, लक्ष्मण को भी तो उसको सौहार्दात तम एवं उक्त्वा लक्ष्मण अग्रज भ्रातरम, श्री राम ने अपने भाई को ऐसे समझा करके, भूय कौसल्याम उवाच, फिर माता जी से कहा, प्रांजलि ही शिरसा नतः, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, फिर उन्होंने माता कौसल्या को ऐसे कहा, अनुमन्यस्व मां देवी गमिष्यन्तं इतो वनम शापितासि मम प्राणैः कुरु स्वत्यय अनानि च। यहाँ एक बात और सीखने की है
जो व्यक्ति धर्म में सबसे बड़ा होता है उसको सबसे ज्यादा सहन करना होता है, उसको सबसे छोटा बन के रहना होता है, हर एक को संभालने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अब यद्यपि ये तो पुत्र हैं तो इनको संभाले माता पिता, बल्कि उल्टा हो रहा है, इन्होंने पिता दशरथ को भी संभाला, माता कैकेयी को भी संभाला, माता कौशल्या को भी संभाला, लक्ष्मण को भी संभाला। वो सब अपना अपना दुख इसके सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं और ये अपने दुख को दबा करके उन सब के दुख को कैसे शांत किया जाए, किसी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, माता कौशल्या के सामने सिर झुका रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसे ही माता कैकेयी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, उनकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, उनको सिर झुका रहे हैं और लक्ष्मण को बहुत स्नेह पूर्वक समझा रहे हैं अपने भाई को। तो जिस आदमी को वास्तव में बड़प्पन चाहिए, वास्तव में जिसको बड़ा बनना है, अपनी आत्मा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से बड़ा धार्मिक होना है जिसको, उस व्यक्ति को सबको संभालना होता है। उस व्यक्ति को किसी के सामने हाथ जोड़ने होते हैं, किसी के सामने सिर झुकाना होता है, किसी को समझाना होता है, जबकि उसका कोई दोष नहीं होता है। कभी उसके मन में ये विचार आ सकता है कि भाई मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, मेरा तो कोई दोष है ही नहीं। तब उसको ये कहना चाहिए अपने आप को कि ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे धर्म में प्रतिष्ठित रहना है। तो मेरा धर्म तो यही है कि मैं इन सब को कष्ट ना दूं। अपने घर में, अपने संस्थान में, अपने कक्ष में, अपने परिवार में एक सामंजस्य बना रहे, इसके लिए मुझे यदि कभी हाथ जोड़ने पड़े, सिर झुकाना पड़े, अपनी बात को नीचे रखना पड़े, तो कोई बात नहीं, मैं बैक गियर लगा लूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा संस्थान है, ये मेरा देश है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा लॉस उठाना पड़े तो उठा लूंगा, कोई बात नहीं। कुछ देशों में तो ये देशभक्ति सिखाई जाती है। तो कोई व्यक्ति गए जापान में और वो वहां जाकर के रह गए और उनके पड़ोस में कोई एक व्यक्ति रहता था, उसने उससे 500 रुपए उधार लिए और बोले मैं आपको लौटा दूंगा 5-10 दिन में। ये भारत का व्यक्ति था, ये सच्ची घटना है। और फिर वो व्यक्ति बीमार पड़ गया जिसने पैसे उधार लिए थे, और वो 10 दिन का नाम लेके गया था, वो आया ही नहीं 20 दिन तक। अब ये व्यक्ति परेशान कि वो तो मेरे 500 रुपए लेके गया और आया नहीं अभी। तो एक दिन वो अपने ऑफिस जाते समय ट्रेन से जा रहा था, थोड़ा उदास था और उसके दिमाग में चिंतन चल रहा था कि देखो मेरे को झूठ बोल के चला गया। तो सामने बैठे वाले व्यक्ति ने कहा, कुछ उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तो बोले नहीं कोई ऐसी तो बात नहीं है। नहीं कुछ तो है, आप मेरे को बता सकते हैं? बोले ऐसे ऐसे मेरे सामने जो व्यक्ति रहता है 500 रुपए उसने लिए थे और कहा था 10 दिन में लौटा दूंगा, और अब 20 दिन हो गए, वो उसका कोई अता पता ही नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं उसको जानता हूँ, वो व्यक्ति रोगी हो गया, हॉस्पिटल में गया है वो, और जब पता नहीं उसको आने में कितनी देर लगे, इसलिए आप ये 500 रुपए रख लें, और आपसे प्रार्थना ये है कि इस घटना का कहीं जाके जिक्र मत करना आप भारत में, कहीं ऐसा ना लगे कि ऐसे होते हैं जापान के लोग तो किसी से लेकर के फिर भाग ही जाते हैं। तो ये उस व्यक्ति का उससे कोई लिंक नहीं था, लेकिन उसने इसलिए दिए कि कहीं मेरे देश की बदनामी ना हो। अपने देश की आन बान शान को बनाए रखने के लिए उसने तुरंत बिना जान पहचान के उस व्यक्ति को पैसे दिए। ये सिखाया जाता है। तो हमें जिस व्यक्ति को धर्म में आश्रित रह करके अपने आप को ऊंचा उठाना है, तो उसको कई बार बिना अपराध के भी चीजों को संभालना होता है, उसको झुकना होता है, उसको अपनी इच्छा को पीछे एक कदम खींचना होता है। तो ये बहुत ही मार्मिक उपदेश श्री राम का लक्ष्मण और माता कौशल्या के लिए नहीं, हम सबके लिए चल रहा है। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।